जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चला तब दूसरा का नंबर आ गई कि ना। पहला तो खत्म, अब सेकेंड वाली टॉपिक आ गई। अब दूसरे वाले पार्ट के दो खतरनाक क्वेश्चन पेपर में छपेगा तो छपेगा। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। कक्षा 10 ये पेपर में आने वाले प्रश्न वो तो आपको हमेशा मिलने वाले हैं, उसमें कोई संशोधन तो करना ही नहीं है। तो अब आती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद कौन रूट में 3x² प्लस 11x प्लस 6 रूट में 3 के शून्य के ज्ञात कीजिए। ला शून्य के ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। बताओ कैसन क्वेश्चन है, खतरनाक है कि नहीं प्रश्न है ना। ला लेकिन सब कहते हैं ना एकदम खतरनाक सर जी क्वेश्चन हो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बिल्कुल पेपर हम तैबे करी तब मेहनत के लिए मतलब बाबू इतना समझ रहे हैं कि नहीं। इतना मेहनत करना तब जा करके आईबो करता है क्वेश्चन। आप लोग समझते हैं क्या, इतना मेहनत जितना आप पढ़ते नहीं उससे ज्यादा हम लोग को मेहनत करना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक ना। चलिए टाइम ना लेते हुए हम लोग टू द पॉइंट पे चलते हैं। पहले आपसे क्या बोला है, शून्य के ज्ञात करना। शून्य का मतलब ही होता है एक्स का दोनों मान। और द्विघात समीकरण एक प्रकार से है, तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण अलग होता है, द्विपाद अलग होता है। तो इसमें से हम लोग एक्स का क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक्स के दोनों मान निकाल लेते हैं। तो चलिए समीकरण क्या है, यहाँ पर है रूट में 3x² प्लस 11x प्लस में 6 रूट में 3। ये आपका ये समीकरण दिया है। इस समीकरण से आपको क्या निकालने हैं, पहले द्विघात बहुपद निकालने। अरे द्विघात बहुपद दिया है, इसमें से शून्य निकालने हैं। तो चलिए आप लोग को बहुत पहले से पता होगा, हेकर वाला हेकरे साथे गुणा कराला और गुणा करने के बाद उसका गुणनखंड कर देते हैं हम लोग। चला अब एकर पहले इसके साथ गुणा करेंगे। चलिए गुणा करिए। 6 रूट में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 3 के साथ, तो कितना आने वाला है, 18 आने वाला है। ये तो आपको पता ही हो ना, अरे भैया बोर्ड का पेपर आ गया तो इतना पता हो तुम्हें। अब 18 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाले पद के बराबर मिलना चाहिए। तो 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 होला। तो इसको यहाँ पे सेट करते हैं। रूट में 3x² प्लस इसको तोड़ेंगे तो 9x प्लस 2x और प्लस में 6 रूट में 3। इतना चीज हो गया। अब सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं और इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट में 3। अच्छा थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें तब कॉमन लेते हैं। रूट में 3x² और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 x प्लस 2x प्लस 6 रूट में 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब कॉमन ढूंढिएगा। रूट में 3x कॉमन हो गया। जब इतना यहाँ से कॉमन हो गया तो एक कॉमनवा के हमें भाग देवल जाला। इस कॉमन का इसमें क्या करते हैं बेटा, भाग देते हैं। भाग देंगे तो क्या होगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, एक थे एक्स से एक थे एक्स कैंसिल, तो एक थे एक्स बच गया। बचा कि नहीं, बच गया। चलिए उसके बाद फिर यहाँ प्लस लगाइए। अब इसका इसमें भाग दीजिए। देखिए यहाँ रूट 3 है, यहाँ 3 है, तो इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए फटाक से। तो रूट 3 से एक कट गया तो एक बच गया ना। तो ये रूट 3 से एक 3 कट गया तो एक रूट 3 बच गया। और इसमें गुणा करेगा तो 3 रूट में 3 और यहाँ से आपका x तो विदा हो गया। अब जवन एम में बचा लो वह एम में बचे चाहिए। तो इसका मतलब प्लस करके यहाँ से क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा x प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 रूट में 3। देखिए जो इसमें आया है वही इसमें आया, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। x प्लस 3 रूट में 3 एक कोष्टक में हो गया और उसके बाद रूट में 3x और प्लस में 2 ये एक कोष्टक में आ गया। अब शून्य के ज्ञात करने हैं। सुनो एक मिनट तनी से पानी पी ली। चलिए बस हो गया। चलिए अब शून्य के ज्ञात करने हैं। जब शून्य ज्ञात करने तो इन दोनों के बराबर शून्य रखा जाएगा। तो इसके बराबर शून्य रखते हैं हम लोग। x प्लस 3 रूट में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, माइनस 3 रूट में 3। ला यहाँ से x का वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। रूट में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू शून्य। तो रूट में 3x इज इक्वल टू माइनस में 2, तो x इज इक्वल टू माइनस में 2 बाई रूट में 3।
ये आपके क्या आ गए, 2 शून्य के आ गए। कोई दिक्कत हुआ? देखिए ये पहला शून्य होता है x1, ये दूसरा का होता है x2। अब देखिए थोड़ा सा फिर से समझते हैं हम लोग ना, थोड़ा फिर से समझिएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चलते हैं। इसका हमको फैक्टर करना है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है। का करला बाबू, का करला भैया, का करला बबुआ, गुणा करला। तो ये इसके साथ जब गुणा करेगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 का अब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जोड़ने और घटाने के बाद बीच वाले पद मिलने चाहिए। तो ये वाला पद कब मिलेगा बताइए, 9 दूना 18 और 9x में 2x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा कि नहीं, हो गया। अब इसको तोड़ लेते हैं, इस 9 को आप 3 गुणे 3 x प्लस 2 इसको रहने देते हैं और से। अब इसमें से कॉमन ढूंढिए, तो रूट में 3 यहाँ है तो निकाल लीजिए, x भी यहाँ निकाल लीजिए। अब इसका इसमें भाग करेंगे, कॉमन लेने के बाद भाग कर देते, ये सब इसमें भाग करेगा तो यहाँ से खाली x बचेगा। और जब ये इसमें भाग करेगा तो इस 3 को आप लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू रूट में 3, तो एक कट जाएगा, एक बचेगा। जब गुणा करेंगे तो 3 करड़ी में 3 मिलेगा। फिर प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 रूट में 3 मिल गया। अब ये दोनों एक में मिल गया, ये दोनों जब मिल गया तो एक जगह हो गया और जो बचा हुआ एक जगह हो गया। अब आपसे शून्य को पूछा है, कर मतलब बराबर शून्य होता है। जब शून्य पूछा तो x प्लस 3 रूट में 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया। और इसका जब शून्य करेंगे तो x2 बराबर इतना हो जाएगा आपका, माइनस में 2/3। ये तो शून्य हो गया। अब कहा कि सत्यता की जांच करिए। अब देखिए शून्य का आप जरूरी नहीं है कि यह समीकरण दे तब है शून्य। दूसरा 2x² प्लस 3x प्लस 5 ये भी दे सकता है। रूट में 3x² माइनस 5x और प्लस 5 इस प्रकार से भी दे सकता है। तो आप शून्य का ज्ञात कर सकते हैं। अब सत्यता की जांच की बात करते हैं। अब पहले हम लोग सत्यता की जांच करते हैं, इनके पहले शून्य अंकों का, फिर उसके बाद गुणांकों का। तो सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग यहीं पे कर लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच जांच में क्या है, पहला शून्य अंकों का योगफल, शून्य अंकों का योगफल। योगफल क्या होता है, योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। ठीक, ये होता है, या यही बराबर होता है माइनस b बटे a की, यही होता है। देखिए तनी से गड़बड़ लिख दिए, यहां से लिख देते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बटे a। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, अब यही सत्यता की जांच करना है। अल्फा का मतलब ये पहला जो x का वैल्यू आया है, ये जो x, तो पहला क्या है -3 रूट में 3, फिर प्लस दूसरा का क्या आया है -2 बाई रूट में 3 बराबर b बटे a। अब ही ने कैसे छोड़ ला, b बटे ये यहां से मिलेगा, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या मिलता है रूट में 3, b बराबर क्या मिलता है 11 और c बराबर कितना मिलता है आपका 6 रूट में 3। ये चीज मिलते हैं इसमें तुलना करने के बाद, ये सब वैल्यू मिलते हैं। तो अब b के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस तो फार्मूला में है, b के स्थान पे कितना 11 रख दीजिए। अब बटे a का मतलब कितना है, a का मतलब रूट में 3 है तो रूट में 3 रख दीजिए बराबर। अब यहाँ माइनस x का गुणांक, देखिए कितना -x, तो -11 बटे रूट में 3। ला, ये दोनों तो मिल गया, बस यही की जरूरत है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। -3 रूट में 3, अब ये गुणा करेगा, अच्छा लसा लेकर के हल कर लीजिए, लसा रूट में 3 हो जाएगा। इसका भाग करेंगे √3 बार √3 उसमें गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। फिर प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा क्या -2, फिर बराबर -11 बटे रूट में 3 बराबर -11 बटे रूट में 3। अब इसको हल करेंगे तो -11 बटे रूट में 3 बराबर -11 बटे रूट में 3 बराबर -11 बटे रूट में 3। अगर ये तीनों बराबर आया तो ये गुणांकों के लिए जो सत्यता की जांच होती है वो करेक्ट होती है। कोई दिक्कत हुआ, किसी को कोनो प्रकार की परेशानी हुआ, कुछ नहीं करना था। देखिए शून्यांकों के सत्यता की जांच में पहले अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ये
और यही होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा का मतलब एक्स का मान होता है, बीटा का मतलब दूसरा का एक्स का मान होता है। देखिए दोनों मान रख दिया गया। माइनस बी का मतलब ये वहां यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने के बाद ए और बी और सी का मान निकाल लिया गया। तो यहाँ जब रखेंगे तो माइनस 11 बटे रूट में 3 और यहाँ पे माइनस 11 बटे एक्स का गुणांक, एक्स के स्थान पे क्या है 11, एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक है रूट में 3, देखो रख दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 11 बटे रूट में 3 बराबर माइनस 11 बटे रूट में 3 माइनस 11। ये तो यहाँ से क्लियर हो। ये तो शून्य को अवहीन गुणनफल वाला भी निकालना है, तो ओ को निकाल लीजिए यहाँ पर। तनिक मिटा दे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए, या अचर बटे एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मतलब पहला क्या मान है रूट -3 रूट में 3, फिर इंटू बीटा का मान कितना है -2 बटे रूट में 3 इज इक्वल टू सी। सी का मान कितना आया था अभी यहाँ पे निकाले थे 6 रूट में 3 डिवाइड बाई एक्स, सॉरी रूट में 3 इज इक्वल टू, यहाँ से अचर का मतलब कितना है 6 रूट में 3 बटे रूट में 3। ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ये इससे कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 बराबर 6 बराबर 6। ये गुणनफल के लिए सत्यता की क्या हो गई, जांच हो गई। बताइए कोनो प्रकार की दिक्कत हो तो फटाक से बताइए, कोनो प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई प्रकार की समस्या, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। क्या कहा है, कहा कि यदि द्विघात बहुपद कितना k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक एक थे दहले का -3, तो पूछा है कि दूसरा शून्यांक क्या होगा। अब बताइए दूसरा शून्यांक ज्ञात करना आपको। कितना मस्त सवाल है, लाजवाब सवाल, एकदम खतरनाक सवाल है। तो कौनो दिक्कत ना आते एक सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से आप लोग के का वैल्यू निकालिए। तो के का वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा उसका ध्यान रखते हैं। देखिए एक शून्यांक दिया ही है, कर मतलब एक्स का मान दिया, तो यही समीकरण हम रख लेते हैं। k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि शून्यांक है तो 0 हो जाएगा। k-1 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करिए। k-1 -3 का स्क्वायर कर मतलब 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ सब ये गुणा करेगा तो ये प्लस माइनस को -3 के कर देगा और प्लस में 1 करेगा इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब ये इंटर करेगा, इसके साथ गुणा करेगा तो 9 के -9 -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाई देखा हाई बिरादर हम हो, बिरादर सेटिंग कर लाई, बेचारा गैर बिरादर के भागे खोई। 9 के में से 3 के घटा तो बचा 6 के -8, इसमें से ये घट के जुड़ेगा तो 8 आएगा बराबर 0। तो 6 के बराबर 8, तो के बराबर 8 बटे 6, तो यहाँ से के बराबर 4 बटे 3 आया। चलिए ये के का मान आ गया। जब के का मान आ गया तो यहीं पर रख देंगे, जब यहीं पर रख देंगे तो अपने आप इसका क्या दूसर का अपने आप शून्य निकल के चला आएगा। चलिए के का मान रखने पर यहीं पर तो रख दीजिए के का मान k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। तो के का मान कितना है 4 बटे 3 -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 -3 बटे 3 गुणे एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसका गुणा करेंगे तो 4x बटे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इंटर करेगा, पहले इसको घटा लीजिए तो 1 बटे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x बटे 3
प्लस 1 बराबर 0। इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 3 प्लस 4x बटे 3 प्लस 1 बराबर 0। 1 रे बटे 1 लॉस सभी का ले लीजिए, 3 लॉस आ जाएगा। भाग देंगे 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर। भाग देंगे कैंसिल, बचेगा 4x। भाग देंगे कैंसिल, बचेगा 3 बराबर में 0। अब ये गुणा भाग में इधर गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब इसको लेकर के इधर चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा बड़ी सवाल है। अब यहां से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अरे सॉरी 4x, इधर कर देते हैं, इधर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ 3 यहाँ कुछ ना तो 1 का मतलब 3 1 कम 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। x कॉमन करेंगे तो x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो ये दोनों एक है तो x प्लस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा और x प्लस 3 एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर एक ठे -1 आ जाएगा और एक ठे x बराबर आपका -3 आ जाएगा। दूसर का शून्य पूछा था, यही आपके दोनों में से कोई एक थे, दूसर का शून्य निकल के आ गया। बोले कितनी मस्त सवाल थी, कोनो प्रकार की दिक्कत हुई क्या किसी को? नहीं ना। चलिए फिर से एक बार इसको शार्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से k का मान निकाला गया बराबर 0 करके, जो एक शून्य का दिया था इसमें हमने रख करके इसको सॉल्व करके k का मान निकाला। यही k का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे तो एक नया समीकरण बन के आएगा, जो कि आपका ये यहाँ बन के गया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस। अब इसको गुणनखंड फैक्टर विधि द्वारा आपने यहाँ से क्या किया, इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। यहाँ से आपका किसका मान आ गया, x का दोनों मान निकल के आ गया। एक तो दिया था, एक दिया था, ये वाला दिया था और ये वाला आ गया। दूसरा का शून्य का आपका आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत हुई, कोनो परेशानी, कोनो समस्या नहीं। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय।